अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 9 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 41 इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा। आज का हमारा जो टॉपिक है लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा, जो कि चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। आइए स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कि दो अगर सेपरेट प्रोपोजिशन है उनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। व्हाट डज इट मीन? मीन्स के ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए। इन दैट लॉ वी नोटेड दैट कि हेयर इज ए एंड बी एंड दिस वन इज बी एंड ए। ऑर्डर चेंज कर दिया, बट ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास एंड रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स के ऑर्डर ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशन डज नॉट मैटर, द रिजल्ट विल बी सेम। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। दैट्स वाई किसी भी प्रोपोजिशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट वन इज दूसरा इसका कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ए और बी इज इक्वल टू बी और ए। तो यहां पर भी हम देखें ऑर्डर डजंट मैटर, द आउटपुट इन बोथ केसेस विल बी सेम। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ट्रुथ टेबल ऑफ both commutative law. This law is for the AND operation and this commutative law is for the OR operation. Talk about the first one. A, B both are the inputs. False, false, true and true. And second case false, true, false, true. These are the two input values on which we are performing the AND operation. Like F, F, false or false, false, true and false, false, false and true, false, true and true, true. आपको अगर याद हो मैंने एंड ऑपरेशन में आपको यह बताया था, इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन द रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू एंड फॉर ऑल अदर केसेस द आंसर विल बी फॉल्स। सेम इज द केस वी आर टेकिंग द एंड ऑपरेशन ऑफ बी एंड ए, सेम रिजल्ट विल बी ओवर देयर, false, false, false and true, and thus we can prove that A and B is equal to B and A. This law is called the commutative law for the AND operation. Next we talk about the truth table for A or B and B or A. Here is written the inputs. आपको यहाँ पे inputs दिखाई गई हैं, A की input है, B की input. When we make an OR operation on A and B, तो we can get false, 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 true, 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 false, true, true, true and true. अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि OR ऑपरेशन में रिजल्ट विल बी ट्रू इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू। कोई भी एक इनपुट ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अगर कोई भी इनपुट दो इनपुट फॉल्स होंगी तो OR ऑपरेशन में आंसर फॉल्स आएगा। फॉर ऑल अदर केसेस इट विल बी ट्रू। सेम इन द केस ऑफ बी और ए। तो यहाँ पर आपने देखा ए और बी किसके इक्वल हो जाएंगे? बी और ए के। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एसोसिएटिव लॉ। According to this law, there is no change in the result if the grouping expression is changed. अगर एक्सप्रेशन का ग्रुप चेंज कर दिया जाए तो उस केस में भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। A and B and C, यहाँ पर आपने देखा ग्रुपिंग हमने A और B के दरमियान की है। Here we make a group of B and C, but this grouping doesn't matter. Final answer will be the same. Same in the case of AND operation. We will see all these truth table on the book. जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्टूडेंट वो देख लीजिए। कम्यूटेटिव लॉ, दो कम्यूटेटिव लॉ ये हमारे पास, ये मैंने आपको बताया, इनके ट्रुथ टेबल। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स थी वो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। बुक में यहाँ पे प्रॉब्लम थी, उन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ, तो आप काइंडली इसकी करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। देन वी टॉक अबाउट द एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हमने ये दोनों एसोसिएटिव लॉ लेक्चर में देखे। अब आपने ये देखना है कि ये एसोसिएटिव लॉ वर्क कैसे करता है। सो यहाँ पर हमारे पास ए और बी के केस में 8 इनपुट्स हैं। ए, बी और सी तीन इनपुट्स वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए एंड बी। स्टूडेंट जब हम ए और बी का और ऑपरेशन लेंगे तो अगर हमारे पास वैल्यू में एक भी ट्रू आएगा तो आंसर ट्रू होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बी और सी का ले रहे हैं और ऑपरेशन तो कोई भी आंसर इन दोनों में ट्रू होगा तो हमारे पास फाइनल आंसर ट्रू आएगा। देन वी टेक और ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी और इसके मिलाया हमने सी के साथ तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है। देन वी मेक अ और ऑपरेशन ऑफ बी एंड सी विद ए, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन इसको और इसको करते हुए यहाँ पर आउटपुट लिखेंगे। तो यू विल नोटिस दैट
both output will be same. It's mean grouping doesn't matter, your final answer will be same. Same in the case, आप इस दोनों की प्रैक्टिस खुद पे घर से करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा सो डैट आप उसको फिर मैच कीजिएगा अपनी बुक के आंसर्स के कि आपका जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले लेक्चर में लेकर चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।